नमस्कार दोस्तों, एसडी ज्ञान में आपका स्वागत है। नेपाल ने चीन की धमकियों के बावजूद भारत के साथ दीर्घकालीन ऊर्जा समझौता करने का ऐलान किया है। इस समझौते पर भारतीय विदेश मंत्री की आगामी नेपाल यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके अलावा हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट HICDPS के लिए फंडिंग बढ़ाने के भारत के प्रस्ताव पर भी हस्ताक्षर किया जाएगा। एस जयशंकर गुरुवार को काठमांडू की एक छोटी यात्रा पर जा रहे हैं। वह भारत नेपाल संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी कर सकते हैं, जो भारत और नेपाल के बीच उच्च स्तर का द्विपक्षीय तंत्र है संपूर्ण स्थिति की समीक्षा करने का काम करता है। बैठक में नेपाली प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्री NP सऊद करेंगे। जयशंकर ने आखिरी बार 2019 में काठमांडू का दौरा किया था। एस जयशंकर के साथ भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा, संयुक्त सचिव उत्तर नेपाल भूटान के प्रभारी अनुराग श्रीवास्तव, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची और सीमा प्रबंधन मुद्दों से निपटने वाले विदेश मंत्रालय के अन्य अधिकारी साथ होंगे। नेपाली अधिकारियों के मुताबिक यात्रा का अंतिम एजेंडा मंगलवार शाम तक तैयार होने की उम्मीद है, लेकिन योजना 2 समझौतों पर हस्ताक्षर करने की है। नेपाली ऊर्जा मंत्रालय ने एक वरिष्ठ अधिकारी, उन्होंने कहा, हमारे बीच कुछ मतभेद हैं जिन्हें राजनीतिक स्तर पर सुलझाने की ज़रूरत है। अगर ऐसा होता है और प्रधानमंत्री, ऊर्जा मंत्री और विदेश मंत्री सहमत होते हैं तो यात्रा के दौरान पंचेश्वर परियोजना की विस्तृत योजना रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा सकता है। विदेश मंत्रालय के एक अन्य अधिकारी ने कहा है कि संयुक्त आयोग की बैठक में सीमा व्यापार, वाणिज्य, आर्थिक सहयोग और बिजली एजेंडे को लगभग अंतिम रूप दे दिया है। दहल की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों पर ऊर्जा एक दीर्घकालीन समझौते पर हस्ताक्षर करने पर सहमत हुए थे, जिसके तहत भारत 10 वर्षों में नेपाल से 10,000 मेगावाट का आयात करेगा। हाल ही में 22 दिसंबर को एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री दहल ने कहा, हम जल्द ही भारत के साथ एक दीर्घकालीन ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं। काठमांडू में एक मध्य अवधि और दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। पिछले साल 1 जून को द्विपक्षीय वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दहल के साथ एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान घोषणा की थी। भारत दीर्घकालीन बिजली व्यापार समझौते के तहत नेपाल से 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली खरीदेगा। चीन शुरू से ही भारत नेपाल ऊर्जा समझौते का विरोध करता रहा है। पिछले साल सितंबर में नेपाल में चीनी राजदूत चेन सोंग ने इस समझौते के खिलाफ जमकर जहर उगला था। चीनी राजदूत ने दावा किया था कि नेपाल के प्रति भारत की नीतियां अक्सर मित्रवत नहीं होती हैं और नेपाल के लिए पूरी तरह से फायदेमंद नहीं हैं। उन्होंने नेपाल को कृषि क्षेत्र पर ध्यान देने के साथ चीनी आर्थिक संरचनाओं के अनुरूप आर्थिक पुनर्गठन सुनिश्चित करने का भी सुझाव दिया। उन्होंने चीन के साथ नेपाल के रिश्तों को मजबूत करने पर जोर देते हुए भारत को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दे दी। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर वीडियो।